दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बारे में, जिसमें वो अपनी नाकामी तैयारों पर डाल रहे हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर बात करेंगे, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि कैसे इस कशीदगी में पाकिस्तान जीत चुका है और भारत हार चुका है। आखिर में हम पाकिस्तान के दिफा पर बात करेंगे। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। दोस्तों तजिया निगारों के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त सख्त टेंशन का शिकार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी नाकामी, जिसमें इनके 2 त्यारे पाकिस्तान की तरफ से मार गिराए गए, को तस्लीम करते हुए कहा है कि अगर भारत के पास फ्रांस के राफेल त्यारे मौजूद होते तो नताइज कुछ और होते। उनका कहना था कि हमारे सियासतदानों की साजिशों की वजह से भारत ये त्यारे बरवक़्त हासिल ना कर सका, जिसकी वजह से भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। याद रहे, नरेंद्र मोदी का ये बयान इनके MiG-21 त्यारों के गिराए जाने के बाद आया है। उनका कहना था कि हमारा मुल्क राफेल त्यारों की कमी महसूस कर रहा है। मोदी का कहना था कि भारत अपने सियासतदानों की खुदगर्ज पॉलिसियों की वजह से कमज़ोरी का शिकार है, जो राफेल त्यारों की खरीदारी पर सियासत चमका रहे हैं और हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोदी अब अपनी नाकामी मिग त्यारों पर डाल रहे हैं, जबकि त्यारों का इसमें क्या कसूर है। ये तो वही बात हुई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों अब आपको वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के तनाज़ुर में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें साबित किया गया है कि पाकिस्तान जीत गया है और दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी किस तरह भारत के अवाम को धोखा दे रहे हैं। जोना स्लेटर वाशिंगटन पोस्ट की एक मशहूर तजिया निगार हैं, जो जनूबी एशिया के हालात पर गहरी नज़र रखती हैं। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल के दौरान, जब भारत के त्यारे मार गिराए गए थे, आखिर अपनी खामोशी को तोड़ दिया और कहा कि भारत शिद्दत पसंदी के आगे हार नहीं मान सकता। भारतीय वज़ीर आज़म ये बातें एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कह रहे थे, जो तमिलनाडु में मुनक्कद की गई थी। रिपोर्ट का कहना है कि ये इनका पहला बयान है, जो टिट फॉर टैट एयर स्ट्राइक के बाद आया और जब 2 जोहरी ताकतों के दरमियान जंग के बादल ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि ये कशीदगी इस वक्त पहले से कम होती दिखाई दी, जब पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो भारतीय पायलट, जिसे भारतीय त्यारे को निशाना बनाने के बाद पकड़ा गया था, को छोड़ रहा है और अमन का ख्वाहिशमंद है। इसके बाद फ्राइडे को भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि मोदी, जिन्हें कुछ माह बाद इंतखाबात में सख्त मुकाबले का सामना है, ये इनके लिए इलेक्शन में वोट हासिल करने का एक सुनहरी मौका है, जिसे वो कैश करना चाहते हैं। पिछले माह भारतीय इलेक्शन के नताइज को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह भारत के नौजवानों में बेरोजगारी और देहाती इलाकों के लोगों की मोदी से नफरत थी। शिकस्त को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी पर सियासत करना शुरू कर दी। मकबूजा वादी में 40 भारतीय फौजियों की हलाकत पर मोदी ने पाकिस्तान को सख्त जवाब देने का ऐलान किया, जो मंगल के रोज़ दिया गया, जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और दावा किया कि इसने पाकिस्तान में मौजूद कैंपों को तबाह किया है और कहा कि इस स्ट्राइक में 350 लोग मारे गए, जबकि भारत ने इसका कोई सबूत फराहम नहीं किया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि सैटेलाइट से ली गई इमेज ने भारत के दावे को झूठा करार दिया, जिसमें देखा जा सकता है कि कोई कैंप तबाह नहीं हुआ और ना कोई हलाकतें हुई हैं। रिपोर्ट का कहना है कि जब मोदी जुमे वाले दिन रैली से खिताब कर रहे थे, उन्होंने मुखालफिन पर भी तनकीद की, जो मोदी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस कशीदगी से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। मोदी ने मुखालफिन से कहा कि भारत शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग कर रहा है, लेकिन कुछ जमातें इस पर शक कर रही हैं। उनका कहना था कि मुखालफिन जमातों के ऐसे बयानात पाकिस्तान को मजबूत और भारत को कमज़ोर कर रहे हैं।
मोदी ने कहा कि क्या आप अपनी फौज के साथ खड़े हैं या इन पर शक करते हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर की जाने वाली एयर स्ट्राइक में दावे हकीकत के बरक्स किए। एयर मार्शल RGK कपूर ने मीडिया को बताया कि हमने ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया। रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय एयर स्ट्राइक नाकाम होने के बावजूद भारतीय लोग मोदी से खुश थे, क्योंकि भारतीय तैयारे पाकिस्तान में घुसे थे। ये इनके लिए काफ़ी था। रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय एयर स्ट्राइक का भारतीय इलेक्शन पर गहरा असर पड़ चुका था, लेकिन हालात इस वक्त अचानक बदल गए जब पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी एयर स्ट्राइक की और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। इस वाक़े के बाद मोदी के मुखालफिन ने मोदी की मजम्मत की कि मोदी को अपने इलेक्शन की पड़ी है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद मोदी का वोट बैंक काफ़ी गिर चुका है। भारतीय तजिया निगार का कहना है कि मोदी इलेक्शन के लिए नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं करता। उसके पेट में रह रह कर ये मरोड़ उठते हैं कि बरसगीर के मुसलमान अपना एक अलग वतन हासिल करने में क्यों कामयाब हुए। भारत माता के 2 टुकड़े होने का सोचकर उनके दिल हमारे लिए नफरत से भर जाते हैं। उनकी नफरत की दूसरी वजह यह है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, मगर ये नेपाल और भूटान की तरह उनके कदमों में बैठने की बजाय उनके बराबर में कुर्सी डालकर पूरी शान से बैठता है। हम जानते हैं कि हुजम में, हथियारों में, अफरादी कुव्वत में, फ़ौज की नफरी में और मईशत में हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उसे किसी अहमक ने ये बताया है कि अगर मादी तौर पर तुमसे कोई बरतर है तो उसके सामने कमतर बन के रहो। हम तो भारत के साथ दोस्तों की तरह रहना चाहते हैं और उसके लिए ज़रूरी समझते हैं कि बहमी तनाज़ात पुरअमन तरीके से हल किए जाएं। इस सूरत में बराबरी के ताल्लुकात बरादरी के महब्बत भरे ताल्लुकात में तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत बाशऊर हैं। पाकिस्तान ने तो एटम बम बनाया ही इसलिए था कि ज़मीनी जंग भी झड़पों से आगे ना बढ़ सके। चुनाचे उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़ी जंग की नौबत ही नहीं आई। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद नवाज शरीफ, एटमी साइंसदानों और इस प्रोग्राम की हिफाजत और राजदारी रखने वाली एजेंसियों और फ़ौज का शुक्रिया भी हम पर वाजिब है। और मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि भारत अपनी तमाम तर भड़कों और भारतीय मीडिया अपनी तमाम तर खबासतों के बावजूद पाकिस्तान से कभी नहीं टकराएगा। भारत ने कुछ रोज़ पहले पाकिस्तानी अवाम को भड़काने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने बमबार भेजे थे, मगर वो अपने अनाड़ीपन की वजह से कोई नुकसान किए बगैर अपना सामू लेकर वापस चले गए, मगर नुकसान के बहुत बड़े दावे किए जिनका भांडा इंटरनेशनल मीडिया ने बीच चौराहे में फोड़ दिया। ताहम अगले ही रोज़ हमारे शाहीन उन पर उस वक़्त झपटे जब वो एक बार फिर हमारी फ़ज़ाई हदूद में किसी बड़े नुकसान की नीयत से दाखिल हुए और उनके 2 जहाज़ मार गिराए। सिर्फ यही नहीं, एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे इस अमर की खसूसन बेहद खुशी है कि ख़ुद को सुपर पावर समझने वाले भारतीय ये जान गए होंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, भूटान या नेपाल नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।